हेलो स्टूडेंट। इसके पहले वीडियो में आपको मैंने वाक्य यानी वाक्य कैसे और वाक्य से कैसे शुरुआत होती है, वाक्य कैसे पहचानना है, वाक्य व्यवस्था कैसे होती है, साथ में विधेयक और उद्देश्य उद्देश्य यानी किसे कहा जाता है और विधेयक किसे कहा जाता है, इसकी जानकारी दी। अब इसके बाद वाक्य के भेद में भी जैसे अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। अब इतना यानी जैसे आपको अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद और रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। अब रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद जैसे यहाँ पे बताए गए हैं। 8 भेद है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। अब ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है पर आगे आने वाला है। आगे जो है आगे जैसे अभी आपको आया है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर जैसे वाक्य के 3 भेद है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये अभी जो लेसन मैंने अभी पढ़ा है आपको, लेसन नंबर 6, तो उसमें आए हुए हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो आपको सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य ऐसे 3-3 वाक्य लेसन में से ढूंढने हैं। वैसे ही अभी अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। एक विधानार्थक वाक्य, दूसरा निषेधार्थक वाक्य यानी नकारात्मक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, चौथा प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य। अब यहाँ पे संदेहार्थक वाक्य और विस्मयाति बोधक वाक्य। यहाँ पे थोड़ा सा गलत बताया गया है, मिस्टेक से। तो वो संदेह यानी जैसे वो निश्चित कुछ पता नहीं रहता उसके बारे में, जैसे संदेह व्यक्त किया जाता है तो उसे कहा जाता है संदेहार्थक वाक्य। अब यहाँ पे विधानार्थक वाक्य यहाँ पे है बताया गया कि सामान्य कथन वाले वाक्य। कल हम घूमने गए, जैसे आप कहीं पे गए हो कल, तो कल आप जैसे घूमने गए, वैसे सामान्य वाक्य है। मैदान में लड़के खेल रहे हैं, जैसे अपना कार्य कर रहे हैं। जब वाक्य में किसी बात का होना या करना ज्ञात होता है उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। क्या हो रहा है? वाक्य में किसी बात का होना या करना। कल हम घूमने गए, वाक्य में क्या हो रहा है कि किसी बात का होना या करना ज्ञात हो रहा है। होना या करना, कल क्या है? कल घूमने गए। वैसे ही मैदान में लड़के खेल रहे हैं, यानी मैदान में लड़के कुछ कर रहे हैं, क्या कि खेलने का कार्य कर रहे हैं। तो किस वाक्य में किसी बात को या बात का होना या करना ज्ञात होता है उसे विधानार्थक वाक्य कहा जाता है। अब निषेधार्थक वाक्य यानी नकारात्मक वाक्य। कल हम घूमने नहीं गए, यानी निषेध यानी जैसे नकारात्मकता दर्शाई गई है, कल हम घूमने नहीं गए थे। वैसे ही मैदान में लड़के नहीं खेल रहे थे। दोनों में क्या है कि जैसे कल हम घूमने नहीं गए थे और मैदान में लड़के नहीं खेल रहे थे। जबकि वाक्य से किसी बात का न होना या न करना ज्ञात होता है उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। यानी जैसे आपको पढ़ाई नहीं करनी है तो क्या, मैंने कल पढ़ाई नहीं की या मैं कल पढ़ाई नहीं करूँगा, तो वो निषेधार्थक वाक्य में आएगा, नकारात्मक वाक्य। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि निषेध नकारात्मक वाक्य उसे क्या कहा जाता है? निषेधार्थक वाक्य। यानी वाक्य में किसी बात के का न होना या न करना ज्ञात होता है उसे निषेधार्थक वाक्य कहा जाता है। अब इच्छार्थक वाक्य यानी जैसे आपकी इच्छा से आप कोई भी कार्य करते हो। काश मैं शिमला जा सकता, यानी आपकी इच्छा है कि मैं शिमला जाऊँ। ईश्वर तुम्हारा भला करे, यानी ईश्वर तुम्हारा भला करे। सामने वाले ने अपनी इच्छा के अनुसार वो वाक्य बता दिया। इच्छा प्रकट करने वाले वाक्य को इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। यानी अपनी इच्छा क्या प्रकट की कि मैं शिमला जा सकता, या ईश्वर तुम्हारा भला करे, यानी आपने किसी गरीब की या किसी की सेवा की है या किसी की मदद की है
तो सामने वाले के मुंह से ये निकलता है कि ईश्वर तुम्हारा भला करे। तो उसने इच्छा तक अपने मन की जो इच्छा है वो व्यक्त की है। वैसे आपकी भी इच्छा है कि काश मैं कल शिमला जाऊँ या काश मैं कल खेलने जाऊँ, क्योंकि आज अभी आपको खेलने नहीं मिलता, इसलिए आपको जो इच्छा है वो आप व्यक्त करने की कोशिश करते हुए इच्छा प्रकट करने वालों को क्या करते हैं, इच्छा प्रकट करने वाले वाक्यों को इच्छार्थक वाक्य कहा जाता है। अब ऐसे ही है यहाँ पे प्रश्नार्थक वाक्य। अब यहाँ पे प्रश्नार्थक वाक्य बताया गया है, तुम कब आए? प्रिया क्यों रो रही है? प्रिया क्यों रो रही है? प्रश्नार्थक बताया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तुम कब आए, यानी आने का पता नहीं है पर कब आए। वैसे ही प्रिया क्यों रो रही है। अब जब वाक्य में प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। कौन, क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, कहाँ, कब आदि क्या है, प्रश्न सूचक शब्द है। प्रश्नार्थक वाक्य में ये आएंगे कौन, क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, कहाँ, कब आदि जो है प्रश्न सूचक शब्द है। अब तुम कब आए, प्रिया क्यों रो रही है, तो ये प्रश्नार्थक वाक्य में आएगा और प्रश्न पूछा जाएगा और प्रश्न चिन्ह भी आएगा, उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहा जाता है। उसके बाद आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य में इधर आओ, अपना काम जल्दी करो। अब यहाँ पे जैसे आपको कोई आपके घर में बड़ा इंसान है तो आपको बोलता है कि इधर आओ, जैसे आपको आज्ञा दी हुई है और आपको आना है। और वैसे ही आपको बोला जाता है कि अपना काम जल्दी पूरा करो, यानी आपको काम करना है पर कैसे करना है, जल्दी पूरा करना है। जैसे कोई पढ़ाई कर रहा है या कोई दूसरा काम कर रहा है तो उसे आज्ञा मिलती है कि ये काम इतने समय में इतने जल्दी पूरा करना है। अब जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश या उपदेश का भाव हो उसे आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञा दी जाएगी आपको, आदेश दिया जाएगा या उपदेश का भाव प्रकट किया जाएगा, उसे आज्ञार्थक वाक्य कहा जाता है। तो आज्ञार्थक वाक्य में ऐसे है कि आज्ञार्थक जैसे आपको आज्ञा दी हुई है तो उसमें उस आज्ञा के हिसाब से सेंटेंस रहेगा तो उसे आज्ञार्थक वाक्य कहा जाएगा। अब संकेतार्थक वाक्य, यहाँ पे संकेत मिलेंगे आपको, संकेत मिलेंगे उस हिसाब से आपको वो वाक्य बताना पड़ेगा। यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। क्या संकेत मिल रहा है? यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। संकेत क्या मिला कि तुमने परिश्रम नहीं किया है इसलिए तुम्हें यानी यहाँ पे एक माध्यम से देखा जाए संकेतार्थक वाक्य क्या है कि जैसे हमें संकेत मिलता है, कोई भी वाक्य कोई भी ऐसे बोला जाता है। आप आपके घर में देखते हो कि कुछ चीज़ों के लिए आपको बोला जाता है पढ़ाई करो, परीक्षा आ रही है पढ़ाई करो। परीक्षा आने के लिए समय है पर घर वालों को पता रहता है कि इस महीने में परीक्षा है, क्योंकि उस हिसाब से उनको पता रहता है कि इस महीने में परीक्षा है, इसलिए आपको वो संकेत दिया जाता है कि इस महीने में परीक्षा आएगी, पढ़ाई करो। तो यहाँ पे यही है, यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। तो परिश्रम करना है, परिश्रम नहीं किया इसलिए तुम अवश्य, परिश्रम किए तो तुम सफल होंगे, परिश्रम करोगे ही नहीं तो सफल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे सेंटेंस के माध्यम से बताया है, यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। यदि तुम मुंबई आओ तो मेरे घर अवश्य आना। जैसे आप किसी भी दोस्त के यहाँ जा रहे हो या किसी गांव को जा रहे हो तो आपका दोस्त वहाँ पे रहता है तो आपको बोलेगा तो तुम जैसे आ रहे हो तो मेरे घर अवश्य आना। अब जिस वाक्य में संकेत या शर्त प्रकट हो रही है, जैसे आपको शर्त भी आ रही है यहाँ पे या संकेत भी बताया जाए, उसे क्या कहेंगे हम? संकेतवाचक, संकेतार्थक या संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। संकेतार्थक भी बोल सकते हैं या संकेतवाचक भी, यानी यहाँ पे आपको संकेत भी मिलेगा और जैसे शर्त प्रकट भी हो सकती है। वैसे ही आगे संदेहार्थक
यहाँ पे बताया गया है संदेहार्थक, संदेहार्थक। अब यहाँ पे संदेह दर्शाया गया है, शायद आज वर्षा हो। वर्षा हुई नहीं है पर होने की संभावना हो रही है, हो सकती है, ऐसा संकेत दिया गया है। वैसे ही जरूर यह बात, जरूर यह बात मनोज ने कही है, यानी यहाँ पे भी संदेहार्थक यानी संदेह दर्शाया गया है कि शायद कल वर्षा या शायद आज वर्षा हो, या जरूर यह बात मनोज ने कही है। जिस वाक्य में संदेह या संभावना, जैसे आप किसी वाक्य में वहाँ मत खेलो, गिर जाओगे, क्यों? क्योंकि सामने वाले को संदेह या संभावना रहती है कि वहाँ पे खेलने के बाद गिर सकते हो, तो वो आपको बताता है कि वहाँ पे मत खेलो, गिर जाओगी। तो जिस वाक्य में, जैसे वाक्य में संदेह या संभावना प्रकट होती है, उसे क्या कहा जाता है? संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। अब ऐसे ही यहाँ पे विस्मयादिबोधक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य में जैसे अरे, वाह, अब विस्मयादिबोधक चिन्ह तो आ ही रहा है यहाँ पे। यह तुम, यह तुम्हारा कैसे हो गया? वाह, अरे वाह, यह तुम्हारा कैसे हो गया, यानी आश्चर्य दर्शाया गया है। जैसे विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मय जैसे आश्चर्य, घृणा, शोक, ये सब कुछ आ सकता है इसमें। तो यही दर्शाया गया है, नीचे बताया भी गया है यहाँ पे। जिस वाक्य में विस्मय है यानी आनंद, आनंद, विस्मय ने जैसे आश्चर्य, हर्ष ने आनंद, शोक यानी दुख, और अथवा घृणा यानी जैसे हम किसी से घृणा करते, नफरत करते, आदि भाव को प्रकट करना, उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। वाह, क्या बात है। जैसे एखादे ने काम बहुत अच्छा किया है, एखादे बच्चे ने घर के सामने पेड़ लगा दिया, तो उसके आजू बाजू के लोग बोलते हैं या मम्मी पापा बोलते हैं, वाह क्या बात है, ने तूने जो काम किया वो बहुत अच्छा किया है, या आपने जो काम किया बहुत अच्छा किया। आपके काम के बारे में वहाँ पे जैसे भाव प्रकट किए जा रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे? जैसे विस्मय यानी आनंद हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, वहाँ क्या बात है। और यहाँ पे नेक्स्ट आगे के इसमें बताया गया है कि विस्मय, शोक, दुख, घृणा आदि भाव को प्रकट होने के लिए जो भाव प्रकट किए जाते हैं उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। अब ऐसे ही रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।